हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के संग्रहालयों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मानचित्र के द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद मध्य प्रदेश के संग्रहालयों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले यदि बात करें मध्य प्रदेश संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 के अंतर्गत की गई थी। किंतु यदि देखें 1994 के अंतर्गत इसे राजकीय अभिलेखागार में कन्वर्ट कर दिया गया था, इसका विलय कर दिया गया था। संपूर्ण मध्य प्रदेश में केंद्रीय स्तर के संग्रहालय है, उसके बाद राज्य स्तरीय संग्रहालय है, जिला स्तरीय संग्रहालय है, साथ ही साथ निजी स्तर के भी संग्रहालय है। यदि आप इसे अलग से पढ़ोगे जिला स्तरीय संग्रहालय, उसके साथ साथ यदि आप स्थानीय स्तर के संग्रहालयों के बारे में पढ़ोगे तो यह जानकारी आपके किसी काम नहीं आने वाली। हमने आप सभी के लिए यह डेटा जो दर्शाया है, सभी महत्वपूर्ण संग्रहालयों को कनेक्ट कर दिया है। यह जानकारी आप लोगों के एग्जाम में काम आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं कहां से? निवाड़ी से। निवाड़ी जो कि आप जानते हो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। इसके अंतर्गत 3 तहसील आती है। एक स्वयं निवाड़ी आता है, दूसरा ओरछा आता है और तीसरा आता है पृथ्वीपुर। ओरछा बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जानते हैं ओरछा से बेतवा नदी प्रवाहित होती है और राजा राम जी का मंदिर भी यहीं पर देखने के लिए मिलता है, जहां पर प्रभु श्री राम जी को राजा के रूप में पूजा जाता है। यहीं पर रामायण कला संग्रहालय स्थापित किया गया है। एग्जाम में पूछा गया है रामायण कला संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है, तो ओरछा जो कि निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, यहां पर स्थापित किया गया है। संपूर्ण विश्व का सबसे अनूठा संग्रहालय, जहां पर प्रभु श्री राम का जो रामायण है उसके जितने भी परिदृश्य होते हैं सभी का संग्रह किया गया है। इस संग्रहालय के अंतर्गत इसे कब स्थापित किया गया था? 17 अप्रैल 2005 को रामायण कला संग्रहालय को स्थापित किया गया था। नीचे आते हैं जहांगीर महल संग्रहालय की बात करते हैं। मैंने आपको जब बताया था, जब हम महलों के बारे में पढ़ रहे थे, जहांगीर महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अपने मित्र जहांगीर को कुछ समय के रुकने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। जब जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया था और वह भागता हुआ यहां पर आया था ओरछा के अंतर्गत, तो उसका मित्र जो है वीर सिंह बुंदेला था। बड़ा ही महत्वपूर्ण मित्र था, सबसे पक्का मित्र कहलाता है वीर सिंह बुंदेला। और वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जब जहांगीर ने ऐसा कहा, वीर सिंह बुंदेला को अकबर के 9 रत्नों में शुमार था, कौन? अबुल फजल, उसकी हत्या कर दो। तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा उसकी हत्या भी कर दी गई थी। तो इसी जहांगीर महल के अंतर्गत एक संग्रहालय बना लिया गया है 1990 के अंतर्गत। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। नीचे आए टीकमगढ़ के अंतर्गत कुंडेश्वर संग्रहालय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पाषाण प्रतिमाओं को यहां पर संग्रह करके रखा गया है। 6वीं शताब्दी से 14-15वीं शताब्दी तक जितने भी पाषाण प्रतिमाएं हैं इस संग्रहालय के अंतर्गत संग्रहित कर कर रखी गई है। कुंडेश्वर संग्रहालय टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है, नोट कर लो। आगे
बढ़ते हैं, छतरपुर के बारे में बात करते हैं। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी महाराजा छत्रसाल की बात करते हैं तो बुंदेलखंड के शिवाजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? महाराजा छत्रसाल जी को जाना जाता है। यह कहां पर स्थापित किया गया? तो इसी छतरपुर के अंतर्गत एक गांव है धुबेला, वहां पर स्थापित किया गया है। इसलिए इसे कभी कभी महाराजा छत्रसाल संग्रहालय या धुबेला संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 12 सितंबर 1955 को की गई थी और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, यह वाला जो एरिया है बुंदेलखंड वाला और यह वाला जो एरिया है बघेलखंड वाला, तो दोनों का जितना भी संग्रह इसके अंतर्गत प्राचीन संग्रह को इसी संग्रहालय के अंतर्गत दर्शाया गया है। नीचे आते हैं, आदिव्रत संग्रहालय कहां पर है? तो इसी छतरपुर के खजुराहो के अंतर्गत स्थापित किया गया है। आदिव्रत संग्रहालय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नीचे आ जाते हैं, रीवा के बारे में बात करते हैं। महाराजा वेंकटरमन जूदेव संग्रहालय। वैसे आपको एक बात पता होना चाहिए, इसका नाम तो है रीवा संग्रहालय, किंतु महाराजा वेंकटरमन जूदेव के द्वारा एक कोठरी का निर्माण किया गया था। इसी कोठरी के अंतर्गत स्थापित किया गया है यह संग्रहालय। इस बात को नोट कर लो। अब बात करते हैं सतना के बारे में। सतना में कौन सा संग्रहालय है? तो सतना के अंतर्गत है तुलसी संग्रहालय। इसे याद रखना, एक सेठ है शारदा प्रसाद जी के द्वारा स्थापित किया गया था। 1936 के अंतर्गत रामवन आश्रम बनाया गया। 1939 के अंतर्गत मानस संघ ट्रस्ट भी बनाया गया। और बात है 1978 की, जब इसे दान दे दिया गया मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को। तो आप ऐसा मान सकते हैं तुलसी संग्रहालय कब अस्तित्व में आया? 1978 के अंतर्गत अस्तित्व के अंतर्गत आया। इस बात को नोट कर लो। सतना में है तुलसी संग्रहालय। और यदि हम देखें तो तुलसी अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, चित्रकूट के अंतर्गत वाले एरिया के अंतर्गत यह सभी संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र आते हैं। शहडोल की यदि बात करें, शहडोल संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? 1981 के अंतर्गत इस संग्रहालय को स्थापित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब बात करें मंडला के बारे में। मंडला संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? 1976 के अंतर्गत स्थापित किया गया था मंडला संग्रहालय। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जीवाश्म संग्रहण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पहला संग्रहालय कौन सा है? तो उसका नाम है मंडला संग्रहालय। यहां से भी क्वेश्चन बना है। जबलपुर की बात करें तो रानी दुर्गावती संग्रहालय, जिसे स्थापित किया गया था 1976 के अंतर्गत। इस बात को भी नोट कर लो। यहां से भी क्वेश्चन बना है कि रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां पर है? जबलपुर में है। कब स्थापित किया गया था? 1976 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। छिंदवाड़ा की बात करते हैं, श्री बादल भोई संग्रहालय। वैसे तो इसका पहले नाम था पातालकोट संग्रहालय के नाम से इसे जाना जाता था, किंतु जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, श्री बादल भोई संग्रहालय कर दिया गया 20 अप्रैल
1954 को इस संग्रहालय की नींव रखी गई थी। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है पाताल कोड के अंतर्गत। पाताल कोड के अंतर्गत हम जानते हैं भारिया जनजाति पाई जाती है, जिसे 1981 की जनगणना के अनुसार जंगली से भी जंगली जनजाति घोषित किया गया है। और यहां पर दर्शाया क्या गया है, जनजाति सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाया गया है। अब यदि बात करें तो रायसेन के बारे में बात कर लेते हैं। आशापुरी संग्रहालय कहां पर है, ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है तो आशापुरी संग्रहालय रायसेन के अंतर्गत है। 1965-1966 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस प्रकार से याद रखना, राय किसी को दो तो हम क्या उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि वह हमारी राय मान लेगा। और केंद्रीय सांची संग्रहालय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय सांची संग्रहालय कहां पर है, तो रायसेन के अंतर्गत है। हम जानते हैं रायसेन के अंतर्गत ही सांची बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बौद्ध धर्म का एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है सांची, और जिसे 1818 के अंतर्गत जेम टेलर के द्वारा जिसकी खोज की गई थी, जनरल टेलर के द्वारा। और यदि देखें इसका मूल वास्तविक इस संग्रहालय की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो जॉन मार्शल के द्वारा इस संग्रहालय का जो मूल वास्तविक रूप है वह उसके द्वारा उसे स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं भोपाल के बारे में। भोपाल में भी कई सारे संग्रहालय है, इन सभी को याद रखना, यहां से एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं। राज्य संग्रहालय यदि बात करें, संपूर्ण मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय कहां पर है, तो वह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत, जिसे ब्रिटिश काल के अंतर्गत 1887 के अंतर्गत स्थापित किया गया था एडवर्ड म्यूजियम के नाम से। और यह किसके द्वारा बनाया गया था, वहां पर एक नवाब थे, नवाब सुल्तान बेगम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। वर्तमान के अंतर्गत इसका नाम क्या है, तो इसे अजायब घर संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी नोट कर लो, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है यह संग्रहालय। और इसे 2 नवंबर 2005 को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर साहब के द्वारा एक नए भवन के अंतर्गत स्थापित कर दिया गया है। इस बात को भी नोट कर लो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से भी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बना है। सबसे पहले इसकी स्थापना 21 मार्च 1977 के अंतर्गत दिल्ली में की गई थी। 2 साल बाद 1979 के अंतर्गत इसे लाया गया भोपाल के अंतर्गत, और 1985 के अंतर्गत इसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दर्जा दिया गया। 1993 के अंतर्गत इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। और याद रखना, मानव सभ्यता के विकास की संपूर्ण कहानी को दर्शाने वाला संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यदि पूछे तो उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इस बात को भी नोट कर लो। यहां पर यदि हम देखें तो एक प्रकार से जितने भी हमारे आदिवासी जनजातियां हैं उनसे संबंधित जितने भी उनके संग्रह इस संग्रहालय के अंतर्गत रखे गए। जनजातीय संग्रहालय जिसका प्राचीन नाम है थीम पवेलियन, एग्जाम में पूछा जाता है थीम पवेलियन किस संग्रहालय का अभी हम देखें प्राचीन नाम था, तो याद रखना जनजातीय संग्रहालय का प्राचीन नाम था। इसका उद्घाटन यदि देखें 6 जून 2013 को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है गोलघर संग्रहालय भी भोपाल के
अंतर्गत है, एग्जाम में पूछा गया है। गोल घर संग्रहालय कहां पर है? तो भोपाल के अंतर्गत है। जनजातीय संग्रहालय कहां है? भोपाल के अंतर्गत है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय जिसे स्थापित किया गया था 19 जून 1984 को, कहां पर है? तो माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल के अंतर्गत है। वैसे हम यदि देखें माधवराव वगैरह, सिंधिया वगैरह, जितना भी इनसे संबंधित सभी डेटा हमें ग्वालियर में मिलता है या ज़्यादा से ज़्यादा शिवपुरी के अंतर्गत मिलता है, किंतु यह यूनिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत है। बिड़ला संग्रहालय यह एक प्रकार से निजी संग्रहालय है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कई सारे निजी संग्रहालय आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसमें से एक मोस्ट आईएमपी हो जाता है बिड़ला संग्रहालय। इसकी स्थापना 1971 के अंतर्गत भोपाल में की गई थी। साथ ही साथ दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर है? इसी भोपाल के अंतर्गत है। दूर संचार संग्रहालय एग्जाम में पूछा गया है, कहां पर है? भोपाल के अंतर्गत है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहां पर है? तो इसी भोपाल के अंतर्गत है। तो सभी संग्रहालय को याद रखना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मोस्ट आईएमपी हो जाता है। जनजातीय संग्रहालय के बारे में भी यहां से एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है। अब यदि बात करें तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देवास के बारे में। गंधर्वपुरी संग्रहालय कहां पर है? तो देवास के अंतर्गत है। कब स्थापित किया गया था? 1964 के अंतर्गत इस संग्रहालय को स्थापित किया गया था। जब भी देवास का नाम लेते हैं तो कुमार गंधर्व की कर्मस्थली हमें याद आती है। वैसे तो कुमार गंधर्व का संबंध कर्नाटक राज्य से था। यदि इनका नाम देखें तो शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली था और यह देवास के अंतर्गत आए, मालवी गीतों का गायन करने लग गए और इसी देवास को बना लिया अपनी कर्मस्थली। अर्थात हम कह सकते हैं कुमार गंधर्व संग्रहालय प्रस्तावित है देवास के अंतर्गत और उन्हीं के नाम से एक कॉलोनी भी हम मान सकते हैं गंधर्वपुरी है। उसी के अंतर्गत संग्रहालय स्थापित किया गया है 1964 के अंतर्गत। अब बात करते हैं खरगोन की। निमाड़ वाला क्षेत्र है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय जिसे 1974 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय यदि आपसे पूछ ले तो कहां पर है? खरगोन के अंतर्गत है। खरगोन के अंतर्गत हम देखें महेश्वर आता है और जिसका प्राचीन नाम हमें महिष्मती देखने के लिए मिलता है, उसी के अंतर्गत है यह संग्रहालय। यहां पर शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन प्रतिमाओं को संरक्षित किया गया है। साथ ही साथ होलकर वंश से संबंधित जितने भी अस्त्र शस्त्र है इसी संग्रहालय के अंतर्गत संरक्षित कर रखे गए हैं। ऊपर चलते हैं, इंदौर के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर है? तो इंदौर के अंतर्गत है। इसे केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय का दर्जा कब दिया गया था? 1931 के अंतर्गत दिया गया था। कुछ किताबों के अंतर्गत 1929 लिखा मिल जाएगा। 1929 के अंतर्गत इस प्रोसेस को शुरू किया गया था। 1931 के अंतर्गत इंदौर संग्रहालय को केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय का दर्जा दिया गया था। यही आपको देखने के लिए मिलेगा लालबाग संग्रहालय, राजवाड़ा संग्रहालय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय के अंतर्गत देवी अहिल्याबाई की मुद्रा विथिका भी है देखने के लिए मिलेंगी। बाघ गुफाएं के शिल चित्र भी संरक्षित किए गए हैं। मंदसौर का हिंगलाजगढ़ की जितनी भी कलाकृतियां है यहां पर संरक्षित की गई है। अब बात कर
करते हैं धार के बारे में। धार भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। धार में है धार संग्रहालय 1902 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था महाराजा उदाजीराव पवार द्वितीय के द्वारा। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, महाराजा उदाजीराव पवार द्वितीय के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का प्राचीनतम संग्रहालय कौन सा है, तो धार संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय है। और यदि संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा यदि संग्रहालय आपसे पूछ ले तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय टिक करना यह प्राचीनतम है। इस बात को ध्यान रख लो। उज्जैन के बारे में बात करते हैं। त्रिवेणी संग्रहालय कहां पर है, तो यह आता है उज्जैन के अंतर्गत। जब सिंहस्थ कुंभ के मेले का आयोजन किया गया था उसी समय इस संग्रहालय को स्थापित किया था। आप ऐसा कह सकते हो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम संग्रहालय कौन सा है, त्रिवेणी संग्रहालय 2016 के अंतर्गत सिंहस्थ कुंभ के मेले के समय उज्जैन में आयोजित किया गया था। इसे स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं मंदसौर के बारे में। यशोधर्मन संग्रहालय कहां पर है, यहां से एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बना है। तो मंदसौर के अंतर्गत है। 1982-83 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। और यहां पर भी शैव वैष्णव जैन प्रतिमाओं को संरक्षित किया गया है। साथ ही साथ यहां पर एक और संग्रहालय है। मंदसौर की एक तहसील है भानपुरा। तो इस भानपुरा संग्रहालय के अंतर्गत हम यदि देखें तो पाषाण कालीन प्रतिमाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। 1958-59 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। राजगढ़ के अंतर्गत भी एक संग्रहालय है। राजगढ़ संग्रहालय को कब स्थापित किया गया था, 1975 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। अशोकनगर की यदि बात करें तो अशोकनगर के अंतर्गत एक इसकी तहसील है जिसका नाम है चंदेरी, जिसे हम जानते हैं साड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा बावड़िया होने के कारण इसे बावड़ियों का नगर भी कहते हैं। यहां पर एक संग्रहालय है। 1991 के अंतर्गत इस संग्रहालय को स्थापित किया गया था। यह भी मोस्ट आईएमपी हो जाता है। अब यदि बात करें ग्वालियर के बारे में तो पिछोर संग्रहालय कहां पर है, एग्जाम में पूछा गया है। तो पिछोर संग्रहालय याद रखना ग्वालियर के अंतर्गत है। पाषाण कालीन प्रतिमाएं आपको इस संग्रहालय के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगी। 1977 के अंतर्गत पिछोर संग्रहालय को स्थापित किया गया था। उसके बाद देखें गुजरी महल संग्रहालय। हम जानते हैं ग्वालियर का जो किला है उसके अंतर्गत गुजरी महल आता है। और वहीं पर हम यदि देखें तो गुजरी महल संग्रहालय स्थापित किया गया है, जिसे याद रखना ग्वालियर कोर्ट संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। 1909 के अंतर्गत इस संग्रहालय को स्थापित किया गया था। और सिंधिया संग्रहालय हम जानते हैं कि जो ग्वालियर है सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है, तो उन्हीं की राजधानी के अंतर्गत सिंधिया संग्रहालय भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यह सभी संग्रहालय लगभग सभी बातों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करा दिया। यहां पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपको बता देता हूं। जैसे रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहां पर है। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जनजातीय संग्रहालय कहां पर है, दूरसंचार संग्रहालय कहां पर है, बिड़ला संग्रहालय जो निजी संग्रहालय है कहां पर है। साथ ही साथ देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय, क्योंकि इनका संबंध हम जानते हैं, ज्यादा करके जो इनसे संबंधित क्वेश्चन
क्वेश्चन बनते हैं, इंदौर से बनते हैं, किंतु यहां पर हमें खरगोन के अंतर्गत देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय है, इसलिए आप एग्जाम के अंतर्गत रॉन्ग कर सकते हो क्वेश्चन को। यहां से क्वेश्चन बन जाता है मध्य प्रदेश का प्राचीनतम संग्रहालय धार संग्रहालय है, तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है यह जो धार संग्रहालय है ना, वर्तमान के अंतर्गत जो धार का किला है उसके अंतर्गत एक जेल परिसर के अंतर्गत वर्तमान में यह संग्रहालय वहां पर ही संचालित हो रहा है। त्रिवेणी संग्रहालय के बारे में पूछ सकता है, यशोधर्मन संग्रहालय के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, और जहांगीर महल संग्रहालय के बारे में भी पूछा गया है। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। उम्मीद करता हूं आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।